हेलो। गुड आफ्टरनून भाई, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आकाश, गुड आफ्टरनून भाई। हरिओम, हर्ष, अनीश, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। एडवांस का पेपर किसकी बात कर रहे हो? जो आप देने वाले हो या जो जेई एडवांस की? रचित, आशु, गुड आफ्टरनून। हर्ष, एनएलएम। हाँ, एनएलएम से आप बैकलॉग पहले एनएलएम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जेई एडवांस की पेपर देखा भाई, देखा ही नहीं, सॉल्व किया। तो पेपर इस बार का पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड से इजी ही आया है। पेपर 2-3 साल जो हो रहे थे उससे तो इजी ही है। एक दो क्वेश्चन एम्बिग्यूअस हुए हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी पेपर बढ़िया था। अरे ऐसे ऑफ क्लास ऑफ की डिमांड ना करो यार नहीं तो दिक्कत होगी तुम्हें। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने कल पोटेंशियल एनर्जी देखा था और पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया था। कैसे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो है डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो नेगेटिव वर्क डन है उसी से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, या सिस्टम फोर्स के अगेंस्ट जाके जो हम वर्क करेंगे उसके वजह से हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। ये हमने देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग दोनों हम लोगों ने डिराइव किया था। अब बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल भी हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिवाइड किया था कि जो भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना, या डी यू बाई डी आर, जो भी आप बोलते थे, ठीक है। ये था F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। अगर U अपना R का फंक्शन है, U अगर अपना R का फंक्शन है तो ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। जिसमें F सभी बच्चों को पता है कि कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, ये सभी को पता है। फिर मैंने आपको कहा था कि U अगर जनरल फंक्शन हो एक्स वाई जेड का, तो मैंने आपको ये इसका भी फॉर्मूला दिया था कि जो अपना F होगा वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, यहां तक कर लिया था हम लोगों ने, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। याद आ रहा है सभी को कि अगर हमारा u x y z तीनों का फंक्शन हुआ तो हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ f, ठीक है। अब आगे आते हैं। मान लीजिए कि आपने इसको डिफरेंशिएट किया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत बच्चों को जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल ने, मान लो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है आपके पास माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स या एक्स स्क्वायर जेड। माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स, मान लो आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी का ये फंक्शन है। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा कि हमें निकालना है फोर्स, है ना। तो फोर्स आप इजीली निकाल सकते हो। इसका फोर्स निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले आपको इसको देख रहे हैं आप, एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन है। तो इसमें जो डेल यू बाई डेल एक्स होगा वो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स। मैं क्वेश्चन पूरा ही लिख दूं, फाइंड फोर्स एट x इज इक्वल टू 1, 2, -1, नॉट x, इट इज एक्स वाई जेड। तो 1, 2, -1 पे हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। तो इससे एसोसिएटेड जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा उस कंजर्वेटिव फोर्स को हमें निकालना है कहां पर, F इक्वल टू 1, 2, -1 पे, ठीक है। तो पहले आप डेल यू बाई डेल एक्स करोगे। तो डेल यू बाई डेल एक्स जब करोगे तो पहले देखो यहां पे पूरा ये डिफरेंशिएट होगा, जिसमें तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर आप किसको ट्रीट कर रहे हो, इसमें क्या ट्रीट करोगे, y एंड z एज कांस्टेंट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करने चलोगे तो y एंड z एज कांस्टेंट, यही बताया गया था आपको। तो y और z को कांस्टेंट करके चलोगे तो देखो यहां पे y कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहां y हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस भी बाहर ले लो, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है। और फिर यहां पे जेड स्क्वायर बाहर हो जाएगा और यहां आएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स। तो आपको दिख ही रहा है कि यहां से आपको क्या मिलने वाला है, ये 1 और ये भी 1, तो माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये जो है डेल वाई बाई डेल एक्स आएगा माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर। हाँ, स्क्रीन हो सकता है आपको फ्लक्चुएट हो थोड़ा सा, मुझे भी दिख रहा है कि शायद फ्लक्चुएटिंग है, थोड़ा सा है, वो पावर फ्लक्चुएशन से है शायद, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई जो होगा उसके लिए आप क्या बोलोगे, उसके लिए आप एक्स और जेड कांस्टेंट माने जाएंगे, एक्स एंड जेड को आप कांस्टेंट मानोगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो यहां से आपको डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स और जेड को कांस्टेंट माने, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स और जेड कांस्टेंट है देखिएगा, तो माइनस एक्स, चलिए मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूं, और ये पूरा जब करोगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, और यहां पे डेल वाई 1 तो माइनस एक्स, तो केवल क्या हमारे पास आएगा, माइनस एक्स डेल यू बाई डेल वाई। इसी तरीके से डेल यू बाई डेल जेड निकाल सकते हो। डेल यू बाई डेल जेड जब करोगे तो इसमें आप क्या मान के चलोगे, y एंड x एज कांस्टेंट, y एंड x एज कांस्टेंट, यही मान के चलेंगे। तो जब आप इसे करेंगे तो आपके पास देखिए y और x को आप कांस्टेंट मान रहे हो, तो एक्स वाई 0 हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट 0, और ये 1 ये बाहर निकलेगा, जेड स्क्वायर का केवल आएगा, तो डायरेक्ट कर दूं, माइनस एक्स वाई, एक टर्म ये हुआ, दूसरे टर्म में आपको बोला जा रहा है कि x कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट में बाहर जाएगा, और डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट है 0, और यहां से 2xz। तो सभी लोगों को दिख गया कि डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, और ठीक है। तो चलिए, बहुत बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर फोर्स की जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा, फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा, फोर्स का एक्सप्रेशन आप इजिली बता सकते हो। यहां पे फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा F इज इक्वल टू, F वेक्टर जो आएगा वो आएगा माइनस, ठीक है। माइनस जो है डिफिनेशन वाला माइनस है भाई, तो कभी भी ये माइनस मिस मत कर देना। तो माइनस, उसके बाद लिखिए डेल यू बाई डेल एक्स, वो है जेड स्क्वायर माइनस वाई आई कैप, ठीक है। अब डेल यू बाई डेल वाई है माइनस एक्स जे कैप, और फिर है प्लस 2xz। ये जो है फोर्स का फंक्शन आ जाएगा, जो अपना कंजर्वेटिव फोर्स है उसका ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। कहां पे क्या मिस्टेक हो गया,
क्या मिस्टेक हो गया भाई? आई थिंक मुझे लगता है सब सही है। मुझे लग रहा है ये सही है, देख लीजिए। मैं जो बोल रहा हूं मिस्टेक देख लो एक बार, आई थिंक ये सही है। ठीक है, अब आप यहां से एफ की वैल्यू निकाल सकते हो। एफ की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? एफ आपसे कब पूछा गया था, किस पॉइंट पे पूछा गया था? 1 2 -1। तो 1 2 और -1 पे, इस पे आप वैल्यू पुट कर दो, है ना। x को 1, y को 2 और z को -1। तो z -1 और x अपने पास 2, तो यहां आ जाएगा माइनस, z अपना 1 हो जाएगा -1 और y 2, तो ये हो जाएगा -i कैप। और इधर x अपना 1 है तो -j कैप। और xz कितना हो जाएगा? x और ये z -1, तो -2k कैप। चेक करिएगा, यही आएगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे वैल्यू यही आएगी, देख लीजिए सब लोग। क्लियर है सभी को? चलिए, तो मॉड ले लीजिए। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मॉड ले लीजिए। तो 4 + 1 5 और 6। बहुत बच्चे 4 आंसर दे रहे थे, तो -2 का 4 हो गया, +1 +1 -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो √6 आ रहा है भाई आंसर। √6 न्यूटन आ रहा है, चेक करिए। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। हाँ ठीक है, माइनस कॉमन लेके आप कर सकते हो, बिल्कुल सही है, यही आएगा, बिल्कुल ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आप निकाल सकते हो। ये तब करिएगा जब पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन दिया हो। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और उससे पहले हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सभी बच्चे जानते ही हैं। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि आपका U 0 होना चाहिए। ठीक है, U अपना, सॉरी, del U by del X, हाँ ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम में मिनिमम होनी चाहिए, फोर्स 0 होना चाहिए। F को 0 करिए, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, है ना, कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हम इक्विलिब्रियम डिसाइड करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं यहां से कि F अपना जो है यहां पर क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो सभी बच्चे जानते हो कि F कंजर्वेटिव फोर्स से कैसे रिलेटेड है? F इज इक्वल टू होता है -du बाई, मैं x लिख रहा हूं, dr लिख रहा हूं, कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है, मान लो मैंने यहां पे dx लिख दिया, मैं मतलब ux का फंक्शन लेके चल रहा हूं केवल, तो ये है। तो अगर F 0 होगा तो इसका मतलब ये 0 हो फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये भी कंडीशन हम बोल सकते हैं कि F का 0 होना, दिस इज सेम एज -du बाई dx का 0 होना, क्योंकि फोर्स जो है -du बाई dx है। आगे बढ़े। अब सभी बच्चे ये समझ रहे हो कि सर पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ में अगर हम देखें, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का अगर ग्राफ देखें, तो वहां आपको क्या दिखता है? वहां का जो टेंजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं, तो उसका du बाई dx का 0 होना आपको क्या बताता है? कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही तो बताता है। tan थीटा उसका पैरेलल होगा। मतलब आपने मैथ्स तो जानते ही हो, आप सेकेंड डेरिवेटिव जैसे चेक करते हो, मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हो, तो उसी तरीके से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी हो सकती है या मिनिमम भी हो सकती है। तो उस केस में जहां पे टेंजेंट अपना क्या हो? 0 हो, तो वहां पे इक्विलिब्रियम की संभावना बनेगी, है ना। तो इक्विलिब्रियम की या तो F 0 या du बाई dx 0, ये कंडीशन होगी।
अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम कैसा हो सकता है? तो इक्विलिब्रियम ये कैसा भी हो सकता है, जैसे कि मान लो इस चीज को आप ग्राफिकली देखना चाहो तो ग्राफिकली जो है मान लो ऐसा है कि पोटेंशियल वर्सेस एक्स का अगर ग्राफ देखोगे तो मान लो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कोई भी ग्राफ ऐसा हो सकता है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा में दो ही जगह पे टेंजेंट पैरेलल हो रहे हैं। तो यहां हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकता है कि भाई हमारा यहाँ पे du बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे, केवल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी पॉइंट, अब ये मान लो x की किसी वैल्यू पे आ रहा होगा, है ना, और ये किसी वैल्यू पे आ रहा होगा, तो आप बोल सकते हो कि यहां पर x इक्वल टू मान लो ये x1 है और ये मान लो x इक्वल टू x2 पे ऐसा हो रहा है। ये ग्राफ है u वर्सेस x का, ये ग्राफ है u वर्सेस x का, दिख रहा है सभी बच्चों को? तो u वर्सेस x का ये ग्राफ है। तो इसमें आपको दिखता है कि पोटेंशियल, जहां पे इक्विलिब्रियम की अभी मैं बात कर रहा हूं, तो इक्विलिब्रियम के लिए du बाई डी एक्स दो जगह जीरो है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स जो आप मैथ्स की भाषा में बोलते हो ना, क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ पे du बाई डी एक्स जीरो है ना, और यहां पे भी du बाई डी एक्स क्या है, जीरो है। तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे आप क्या बोल सकते हो, एट x इक्वल टू x1 एंड x2, आप क्या बोल सकते हो यहां पर इक्विलिब्रियम। तो फॉर x इक्वल टू x1 और x2 आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम होगा, और यहां पे नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा इस मोमेंट पे, F यहां पर जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या ये इक्विलिब्रियम हमेशा रहेगा और क्या बॉडी ये हमेशा यहीं पर रहेगी? ठीक है, तो अब आप इसको भी चेक कर सकते हो, वहां से हम डिसाइड करेंगे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो इसमें होगा, तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो आप तीन टाइप के पढ़ोगे, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। इस पे भी खूब क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हमारे पास जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है वो तीन है। एक हमारे पास है स्टेबल, दूसरा है अपना अनस्टेबल, और तीसरा है अपना है न्यूट्रल, तीसरा अपना है न्यूट्रल। ठीक है, तो यहां पे अब इनकी कंडीशन क्या है, देखो इसके लिए आप बोलते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ये ध्यान रखिएगा, मैक्सिमा मिनिमा सभी बच्चे जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट जहां du बाई डी एक्स जीरो होगा, मतलब वहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपका क्या होगा, पैरेलल, वहीं पे f जीरो होगा, तो वो होगा इक्विलिब्रियम। लेकिन अब वो इक्विलिब्रियम किस टाइप का है? ठीक है, तो किस टाइप का है आप समझ सकते हैं। स्टेबल अगर है तो स्टेबल का मतलब ये हुआ कि यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स मिलेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, कैसे पहचानेंगे आप? एक है अनस्टेबल और एक अपने पास होगा न्यूट्रल। तो मैथमेटिकली अगर आप इसकी कंडीशन देखना चाहें तो मैथमेटिकली आप ये बोल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में कि आपके पास du बाई डी एक्स तो जीरो होना ही है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आप बोल सकते हैं कि नेबरहुड में रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम होगी, तो P मिनिमम होना चाहिए। सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबल बोला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, और यहां पे आप सेकेंड डेरिवेटिव के टर्म्स में बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, जो मिनिमा की कंडीशन आप बोलते हो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अनस्टेबल के लिए आपके बोल सकते हैं कि P जो है मैक्सिमम होना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो कि जो सेकेंड डेरिवेटिव हो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, मैक्सिमा के लिए क्या बोलते हो, वो अपना लेस देन जीरो होना चाहिए। न्यूट्रल में u कांस्टेंट रहेगा, न्यूट्रल में u कांस्टेंट रहेगा। इसको ग्राफ से समझते हैं, और ठीक है इसको ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए अपने पास अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हो तो ऐसे आप देख सकते हो
कि कॉन्वेक्स अगर होगा, है ना, ये तो आप समझ ही रहे हो, सभी बच्चे मैथ्स पढ़ते ही हो, तो कॉन्वेक्स होगा अगर, कर्व अपना कॉन्वेक्स होगा, तो कॉन्वेक्स के केस में आप देख रहे हो कि इसका जो डेरिवेटिव है, मान लो यहां पर हो, इसके नेबरहुड में अगर आते हो आप यहां पर, या आप यहां पर आते हो, जस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नेबरहुड में आते हो, ये अपना इक्विलिब्रियम है, मान लो x इक्वल टू एक्स नॉट है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो इस केस में यहां पर आप देख रहे हो कि f जीरो है, क्योंकि du बाई डी एक्स जीरो है। लेकिन अगर इसके नेबरहुड में आप यहां पर आ रहे हो कहीं पे भी, तो यहां पर आपको क्या दिखता है कि इस केस में जो du, इसको अगर स्लाइड, मान लो यहां पे एक बॉल रख दो या पार्टिकल रख दो, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बॉल या पार्टिकल रख दो, इसको थोड़ा सा इधर लुढ़का दो, तो क्या होगा, ये इधर ही चला जाएगा या इधर ही। तो कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स आपको नजर ना आए, तो वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो यहां से आप इसको लिख सकते हो कि इस पॉइंट में आप क्या देख रहे हो कि यहां पर इस पॉइंट पे, और जस्ट इसके नेबरहुड में यहां पे मैंने 2 पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट के लिए आप क्या देख रहे हो कि डेल यू बाई डेल एक्स वो अपना क्या है, नेगेटिव है, तो एफ होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो यहां से आपको इसका एफ का साइन क्या दिखता है, एफ पॉजिटिव है, मतलब यहां पर एफ कैसा लगेगा, एफ इसमें आपका ऐसा लगेगा, इधर ही लगेगा, एफ की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, है ना। लेकिन जब आप इधर आते हो तो इधर आप एनालिसिस कर सकते हो इस केस में, कि इस केस में आपको क्या दिखता है कि जो अपना du बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव है, तो f यहां पर क्या होगा, उसी से देख रहे हैं आप, नेगेटिव, तो f इधर होगा, f अपना इधर होगा, मानते हो, और यहां f जीरो है। तो जब अगर आप पार्टिकल को इधर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब कर दोगे, तो ये फोर्स इसको इधर ही लेता चला जाएगा, और इधर थोड़ा सा कर दोगे तो ये इसको इधर ही लेता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के नेबरहुड में फोर्सेस जो है रीस्टोर नहीं कर रहे हैं, फोर्सेस उसको रीस्टोर नहीं कर रहे हैं, तो ये अपना पॉइंट हो जाएगा क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो ये अपना जो होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो दिस इज फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। ये अपना हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्वेक्स में। इसी तरीके से अगर कॉनकेव अगर आप देखते हो, तो कॉनकेव के लिए अगर आप देखोगे तो आपका कॉनकेव आएगा ग्राफ, तो कॉनकेव ग्राफ के लिए आपको इक्विलिब्रियम जो है यूएक्स ग्राफ अगर कॉनकेव होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट आपको दिखने लगेगा। ठीक है, यहां पे जैसे हो आप, तो इस पॉइंट पे आपको क्या दिखता है, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। अब यहां से अगर आप ग्राफ खींच रहे हो इसके जस्ट नेबरहुड में, एक यहां पे और एक मान लो यहां पे खींच रहे हो, तो इस पॉइंट पे आपको क्या दिखता है, यहां पे तो दिख रहा है आप सबको कि x इक्वल टू, मान लो ये x नॉट है, तो इस केस में यहां पर क्या दिखता है कि यहां पर अपना du बाई डी एक्स जीरो है, f जीरो है। लेकिन जब यहां की बात कर रहे हो तो इस पॉइंट के लिए आपको क्या दिखता है कि f du बाई डी एक्स स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो f नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स आपका जो है इधर लगेगा। उसी तरीके से यहां पे अगर आप देखो तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि du बाई डी एक्स यहां पे नेगेटिव है और फोर्स यहां पर पॉजिटिव है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, और ये इसके लिए आपको ये दिखता है। तो यहां से आप समझ पा रहे हो कि ये जो पॉइंट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नेबरहुड में इसको रीस्टोरिंग फोर्स मिल रहा है।
इसको रीस्टोरिंग फोर्स मिल रहा है। ठीक है, फिजिकली भी समझ सकते हैं आप, ये फोर्स जो है रीस्टोरिंग फोर्स मिल रहा है इसको, है ना, इसको रीस्टोर करेगा। यहाँ पे कोई बॉडी रख दो तो इस बॉडी को थोड़ा सा इधर स्लाइटली ऊपर ले जाओ और छोड़ दो। कोई बाउल है, बाउल में अगर आप कोई बॉल रखे हो, इसको ऊपर ले जाओगे तो mg sin थीटा से नीचे आ जाएगा, फिर इसको यहां से इधर ले जाओगे तो mg sin थीटा से नीचे आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट देख लेना कि अगर आपको कोई रीस्टोरिंग फोर्स मिलता है तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अपना है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो आप समझते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में u कांस्टेंट रहेगा, मतलब वहां पे कोई फोर्स नहीं होगा। जहां पे पार्टिकल को रख दोगे और स्लाइटली डिस्प्लेस भी करोगे तो वो वहीं पे रहेगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अपना जो u वर्सेस x होगा वो अपना क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आप बोल सकते हो। ये अपना हो जाएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। तो ग्राफिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बाकी बहुत आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो है कोई भी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, आपको अगर कोई रीस्टोरिंग फोर्स मिलता है तो फिर से उसको वो वहीं पे रीस्टोर कर देगा। ठीक है, कहां पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो दैट पॉइंट इज आवर स्टेबल इक्विलिब्रियम। और कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स हमें नहीं मिलता है तो वो हमेशा के लिए लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट में ही वो उधर चला जाएगा, राइट में डिस्प्लेस करोगे तो राइट में ही चला जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल। आप इस तरीके से बोल सकते हो, मैथमेटिकली आप उसको इस तरीके से बता सकते हो। कटोरी से एक्सपेरिमेंट कर लिया, बहुत बढ़िया। कटोरी में क्या डाला, गोली। नेक्स्ट, इसी पे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जैसे कि पहले थोड़ा मेंस टाइप क्वेश्चन कर लें। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है इस तरीके से कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज रिलेटेड टू द एक्स कोऑर्डिनेट बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पार्टिकल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत फर्जी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। बट जेई मेंस में यही सब आने वाला है, इसी लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन फिर भी लोग, देखिए बात वही होती है, लोग फिर भी नहीं कर पाते हैं, जबकि जेई मेंस एक मीडियोकर, बिलो मीडियोकर बच्चा भी बहुत आसानी से कर सकता है। बस वो सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम ये हो जाता है। इतना ज्यादा जो है उसकी गलती नहीं है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, लोग इतने तरीके से बताते हैं, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये मटेरियल पढ़ लो, वो मटेरियल पढ़ लो, तो बच्चा सब कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम ये है, कम मेहनत में बहुत आसानी से इसको जेई मेंस को आराम से सिक्योर किया जा सकता है। अब इसमें भी ऑप्शन अलग अलग क्यों आ रहे हैं भाई, इतना इजी क्वेश्चन है। बी, सी, 1, 0.5, तो 1, 0.5 दो चीज आ रहा है बच्चों का। ठीक है, चलिए भाई, जेई को हल्के में नहीं लेता हूं, जेई को हल्के में इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं कंपटीशन वाइज आपके टाइम का जो जेई है वो कंपटीशन वाइज टफ है। और टफ क्यों है भाई, हमारे टाइम में तो केवल 2200 सीटें हुआ करती थी, 2200 सीटें हुआ करती थी, और मान लो 3200 लोगों को क्वालिफाई कराते थे, ज्यादा से ज्यादा 4200, है ना। उसमें भी ज्यादा से ज्यादा इतने वालों को कुछ ना कुछ मिल जाता था। बाकी तो आफ्टर दिस ये इससे ग्रेटर वाला एक्सटेंडेड लिस्ट बोला जाता था। तो एक्सटेंडेड लिस्ट में केवल टीएस चाणक्य और टीएस राजेंद्रा मैरीन इंजीनियरिंग के कॉलेजेस मिलते थे, उससे अपना काम हो जाता था। लेकिन ये केवल रहता था। लेकिन ये है कि हाँ, अपियरिंग हमारे टाइम में अपियर्ड कितने होते थे भाई, हमारे टाइम में 2 लाख से अपियर होते थे। ठीक है, 2005 की बात बता रहा हूं, 2 लाख अपियर होते थे। लेकिन आपके टाइम में कितना अपियर होते हैं, 13 लाख। तो वो दिक्कत है। ठीक है, तो टफनेस जो है हमेशा ही रहता है आपके यहाँ। लेकिन आपकी सीटें भी तो बढ़ गई,
कॉलेजेस बढ़ गए, हमारे में कहाँ थी सीटें कॉलेजेस, ठीक है। मेरी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ये था मेरा 2046, ठीक है, एकदम बाउंड्री पे ही था, 2046 था, 46 था। और तभी जो है आईटी बीएचयू और आईएसएम दो, पांच के बाद जो दो माने जाते थे वो मिला था। उस समय प्रॉपर पांच जो बोलते थे वो नहीं मिला था, ठीक है। चलिए, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास यू था। ये तो सभी बच्चे कर चुके होंगे यार, ये क्यों करवा रहे हो मुझसे। तो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम, पार्टिकल विल बी स्टेबल, इक्विलिब्रियम नहीं पूछा है, जल्दी में खुश मत हो जाना कि सर इक्विलिब्रियम, स्टेबल पूछा है। तो यहां से आपने पास एफ, पहले डी यू बाई डी एक्स को जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, मतलब एफ जीरो वही। तो डी यू बाई डी एक्स करोगे तो यहां से अपने पास आएगा 2x-2, और इसको जीरो करो। फॉर इक्विलिब्रियम अभी कर रहे हो ये, है ना, इक्विलिब्रियम के लिए स्टेबल है कि अनस्टेबल ये आगे की कहानी है। तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, x-1 इक्वल टू 0, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है ना, बोलो। डी यू बाई डी एक्स करोगे तो 2x, हाँ यही मिलेगा, 2x-2। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका एक ही मिल रहा है, x इक्वल टू 1, बोलो, x इक्वल टू 1 ही आपके पास मिल रहा है, ठीक है। तो अब, अरे गर्दा कहां मचाया यार, बहुत कहानी हुई है, दुखी, पुराने पुराने बुरे दिन याद मत दिलाओ, ठीक है। गर्दा मैंने कहा मचाया, मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ कि जब सेलिब्रेशन हुआ तो उसमें जो है हम भी खुश थे कि भाई चलो हमें भी बुलाया जाएगा, कभी गधा जन्म मिटाएंगे बड़े होटल में जाके। उस समय होटल कहाँ नसीब होता था। तो एक कानपुर में तैयारी किया मैंने, आईटी कानपुर के टीचर्स हैं, अभी भी हैं गुरुजी हमारे, बहुत बड़े टीचर हैं वो लोग। तो वो जो है तैयारी कराते थे, 500-500 700-700 की भीड़ में। कोई अगर कानपुर वनपुर का बच्चा है तो उसको पता होगा, काकादेव एक जगह है वहां पे, जैसे भंडारे में भीड़ होती है उससे ज्यादा भीड़ होती थी एक बैच में, ठीक है। जैसे भंडारे में भीड़ होती है ना लंगर में, उससे भी ज्यादा भीड़ होती थी। और 1 घंटे पहले जो है धूप में खड़े रहते थे वो। अच्छा, हाँ बिल्कुल, पंकज सर से तैयारी किया था, अनीस, पंकज और बिश्नोई, ठीक है, आशीष, अनीस और बिश्नोई, इन्हीं से मैंने तैयारी किया हुआ है। अनीस श्रीवास्तव हमारे परम गुरुदेव, उन्हीं की देन है कि कुछ फिजिक्स सीख पाए हम। तो वहां से जो है अब 1 घंटे पहले खड़े होते थे, तो समझो 1 घंटे पहले खड़े होंगे कि पहले जो है थोड़ी सीट मिल जाए तो सर का कुछ लेक्चर समझ में आ जाए। आप लोग की तरह टेक्नोलॉजी हाई थोड़े थी कि घर बैठे बढ़िया तकिया लगा के एसी चला के जो है लेक्चर सुन रहे हैं, ऐसा नहीं था भाई, ठीक है। और उसके बाद सर का चेहरा देखे, सर का चेहरा देखे भी मतलब जमाना हो गया कि सर को करीब से देख पाए। पूरी भौकाल मचा के आते थे, क्लास लिया तुरंत वहां से गायब हो गए, बंदूजकी खड़े हैं उनके गेट पे, तुम लोगों ने कहां देखा है उनका भौकाल, ठीक है। टीचर लोग अगर डाउट पूछने जा रहे हो तो पता लगा बंदूजकी खड़े खड़े हैं, वो डाउट पूछने के लिए कहाँ मिलेंगे ही नहीं, वो आपको डाउट बताएंगे। कभी वो कहानी कभी बाद में बताऊंगा। तो हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि उन लोगों ने जब सेलिब्रेशन की बात हुई तो केवल 1000 रैंक के अंदर वालों को बुलाया, उसके बाद वालों को सोचा कि ये तो हटाओ, ये तो कबाड़ी हैं, इनको बुलाने की क्या जरूरत है। तो केवल 1000 के अंदर, यहाँ कानपुर में एक बड़ा होटल होता था सोमदत्त प्लाजा, जिसमें कभी वही एक बड़ा होटल था हमारे टाइम में, अब तो बहुत बन गए होंगे। तो लगा था कि नहीं सोमदत्त प्लाजा में जाएंगे हम लोग भी, तो पता लगा कि
चलो अब आवाज आ रही भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आप लोग डिसाइड कर लिए होगे कि सेकेंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 1, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव अपना क्या आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव अपना जो है यहां पर कांस्टेंट आ रहा है। तो इससे आप समझ रहे हो कि इसके आगे जब डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट आ रहा है, तो यहां से आप स्टेबल इक्विलिब्रियम तो बता ही सकते हो, ग्राफ भी ड्रॉ करके इजीली बता सकते हो आप बहुत आसानी से कि इसका अगर ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, मैं सभी टाइप से आपको समझा दे रहा हूं। तो इसमें जो आपको पैराबोला है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, दिख ही रहा है सभी को, है ना। ये पैराबोला x इक्वल टू 0 है और ये पैराबोला अपने पास x इक्वल टू 1 है। ठीक है, पैराबोला कितना है, u के रूट्स कितने आएंगे, 1/2। हाँ, x कॉमन ले लो तो x अपने पास एक 0 है और एक u देख लो कहां कहां पे 0 है। तो यहाँ पे u को du बाई डी एक्स नहीं, u को अगर 0 करके रूट्स निकालना चाहोगे तो x कॉमन ले लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 है, बहुत इजी था। और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बना दो। तो यहां सीधे सीधे दिख रहा है सभी बच्चों को कि यहां पर जो है ये x इक्वल टू 1 है, ये u वर्सेज x का ग्राफ बनाया मैंने, u वर्सेज x का। और इसी x इक्वल टू 1 पे आप देख रहे हो कि du बाई डी एक्स 0 हो रहा है और ये पॉइंट अपना कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। ये अपना पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से आप बता सकते हो, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप 1.5 क्यों बोल रहे थे आप लोग? ठीक है, x इक्वल टू 1 होगा ना। वापस बताऊं, आवाज चली गई थी। अच्छा, कहानी मिस हो गई, कभी फिर सुनेंगे यार, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर है, सभी बच्चों को x इक्वल टू 1। ठीक है, सभी को क्लियर है। तुम्हारा सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो हर सेमेस्टर में आना मिलना, कहानी सुनेंगे सुनाएंगे, तुम भी अपनी कहानी बताना, हम भी अपनी कहानी बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A particle is released from rest at origin. It move under the influence of potential field. This kinetic energy at x equal to 2. जल्दी से बताओ, kinetic energy at x equal to 2. kinetic energy क्या होगी? तो kinetic energy के लिए देखो क्या होगा, it move under the influence of this, और हमें kinetic energy बतानी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मुझे लिखाना है, वो मैं चाह रहा हूं कि पहले लिखा दो, वो ज्यादा बेटर है। इस स्लाइड में लिखा दे रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखिएगा, बाकी तो आप सब जान चुके हो। ये तुम लोगों को पता है कि ई टोटल जो है, अगर मैं बोलूं टोटल एनर्जी है किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, टोटल एनर्जी हम अभी पढ़ेंगे भी, तो सभी बच्चे जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, ऑलवेज कंजर्व। इन कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जहां हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, वहां पे अपनी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये ई टोटल हमेशा जो है क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, और ई टोटल होगा क्या, दिस इज इक्वल टू यू प्लस के ई। ध्यान दीजिएगा, यही तो है, ये टोटल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जिसको आप बोलते हो, यही एनर्जी कंजर्वेशन है। आगे चल के प्रूव भी करेंगे ये कहां से आया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये अपना सभी जानते हो क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये अपना क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, इसमें से हमारा रेफरेंस, मैंने तुम लोगों को कहा था कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है आप जो लिखते हो वो डिपेंड करता है कहां पे, कि आपने रेफरेंस कहां से माना है। ठीक है, तो रेफरेंस जहां पे मानोगे उसके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, ये जान लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, पहला पॉइंट, मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब दिमाग में रहेगा तो आपको क्वेश्चन आगे जो करने जा रहे हैं उसमें आपको फायदा होगा। मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, बट यस काइनेटिक एनर्जी,
तो सभी बच्चों को पता है वो स्पीड है, हाफ एम वी स्क्वायर है, स्पीड है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहां से हमें क्या मिलता है, देखो आप बोल सकते हो ना कि यहां से जो कभी कभी ये बोला जाता है कि बताओ कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पर होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या बोल सकते हो कि हमारे पास जो के है वो हो जाएगा ई टोटल माइनस यू, ध्यान दीजिएगा, और ये सब मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है। तो फॉर के मैक्स, के मैक्स क्या होगा, कब होगा के मैक्स बताओ, ये तो कांस्टेंट रहेगा, टोटल ये तो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मानते हो ना। तो इसे अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज। तो कभी भी ध्यान रखना कि हाँ बिल्कुल मॉडर्न फिजिक्स वाला ही है जो आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक, बिल्कुल वैसे ही है। क्योंकि इसलिए पढ़ा था क्योंकि वहां पे जो कूलोम्बिक फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, है ना, वो भी अपना एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते थे, वही है। तो फॉर के मैक्स के लिए आप क्या बोल सकते हो, अब कुछ एक बच्चा बोल रहा है कि सर यू 0 हो जाएगा, तो होगा, तो वहां पे देखिए वेदांत आप जो बोल रहे हो कि यू 0 होगा तभी के मैक्स होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यू जो है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यू अगर केवल पॉजिटिव क्वांटिटी होता तब आप बोल सकते थे कि सर यू 0 होगा तभी के मैक्स होगा। यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको ये बोलना है कि फॉर के मैक्स यू शुड बी मिनिमम, यू शुड बी मिनिमम, यू मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ कुछ जो आपको दिमाग में रखनी है, आगे जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, टोटल और पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी, और के मैक्स के लिए हम ढूंढेंगे कि कहां पर हमारा यू मिन होता है, ठीक है। चलिए, तो एक बेसिक क्वेश्चन था ये, इसको पहले कर लेते हैं। तो यहां पर अब देखिए कि जो एनर्जी रिलीज हुई है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस, तो हमें काइनेटिक पूछा है एट x इक्वल टू 2 पे, तो हम क्या करें, x इक्वल टू 2 पे, अच्छा रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, इसको भी पढ़ा करो, एट ओरिजिन, ओरिजिन से है और ओरिजिन से रेस्ट पर है, ओरिजिन से रेस्ट पे गया है। तो हमें x इक्वल टू 2 पे काइनेटिक पूछिए, तो x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल निकाल लें और टोटल एनर्जी से माइनस कर दें, बोलो तो कितना आ जाएगा, आगे बताइए जल्दी इसका आंसर बताइए। तो यहां पे काइनेटिक u एट x इक्वल टू 2, पहले देख लो कि यहां पे मिनिमम कब हो रहा है। खैर हालांकि हमें ये नहीं पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू 2, पर्टिकुलर x इक्वल टू 2 पे पूछा गया है, तो x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 u भी 0 है, देखो u भी 0 है और ke तो 0 है ही, रेस्ट पर है, तो ke भी 0 है और टोटल भी 0 है, e टोटल भी 0 है, कहां पे, ओरिजिन पे, ठीक है। अब आप कोई यहां से ले जा रहे हो तो किसी x पे क्या होगा, तो u एट x इक्वल टू 2 क्या दिखता है आपको, कितना है, 4 माइनस 2 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 2, यही है ना, 3 इंटू 2, तो 4 माइनस 6 माइनस 2 दिख रहा है। तो u अपना एट x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे पूछा था, तो वो अपना कितना आ रहा है, -2, तो पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 पे माइनस है। अब आप ये बताओ कि टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, तभी तो माइनस करोगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए, टोटल एनर्जी आप भाई हमें काइनेटिक हमें चाहिए x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 की पोटेंशियल पता है ना, तो एट x इक्वल टू 2 आप क्या लिख सकते हो, E टोटल इज इक्वल टू u प्लस के, यही तो लिखोगे ना। तो तुम्हें ये के निकालना ही है, ये पता है, तो टोटल पता चल जाए तो इससे माइनस कर देंगे तो के मिल जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं टोटल कैसे निकालोगे, टोटल ऐसे निकालोगे कि देखोगे कि कहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम कहां पर हो रही है वो देख लो और उसके अकॉर्डिंग फिर कर लो।
टोटल जो है हमारी जीरो है, x इक्वल टू जीरो पर तो है ही, 2 पे भी जीरो है, टोटल एनर्जी 2 पे भी जीरो है क्या? x इक्वल टू 2 पे टोटल एनर्जी जीरो आपको दिख रही है, ये कैसे बोल पा रहे हैं? पहले इसका du बाई डी एक्स करके फोर्स निकाल लो, इक्विलिब्रियम F कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3, यही du बाई डी एक्स है। ठीक है, तो ये du बाई डी एक्स जीरो कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है x इक्वल टू 3/2 पे। तो x इक्वल टू 3/2 देख लो कि ये पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा है कि मैक्सिमा है? x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2 देख लो कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि मैक्सिमा है, तो वहीं से आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, ये दिख ही रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। आगे आप करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आ जाएगा, मिनिमा का पॉइंट होगा बिल्कुल। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी मिनिमम होगी एट x इक्वल टू, तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी मिनिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहां पर है? जीरो पर जीरो है, और एक जगह पे जीरो है ना। पोटेंशियल एनर्जी जीरो जो है, आप u को अगर जीरो कर रहे हो, देखिए तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, तो दो जगह जीरो है, x इक्वल टू जीरो पे और x इक्वल टू 3 पे पोटेंशियल एनर्जी दो जगह जीरो है। तो इसको भी करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको भी करने की जरूरत नहीं, यहीं से हो जाएगा। x इक्वल टू टोटल एनर्जी आप पहले निकाल लो, टोटल एनर्जी जो होगी क्या होगी एट x इक्वल टू 3 पे, जो एक यहां पे x इक्वल टू जीरो पे जीरो है, x इक्वल टू 3 पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। हाँ, मैक्सिमम 3.2 पे होगा, लेकिन हमें मैक्सिमम से मतलब नहीं है, हमें टोटल एनर्जी ढूंढना है ना। तो पहले टोटल एनर्जी ढूंढ लो, टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट होगी, और वो टोटल एनर्जी जो होगी x इक्वल टू 3 पे जो होगी, टोटल एनर्जी इन्होंने दिया नहीं है, तो एट x इक्वल टू 3 पे पोटेंशियल जीरो है, तो वही तो टोटल हो जाएगा। x इक्वल टू 3 पे पोटेंशियल अपना जीरो है, और x इक्वल टू जीरो पे जीरो है। देखो ध्यान से, x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल जीरो है और टोटल भी जीरो है, तो ये कंजर्व रहेगा, के भी जीरो था। अब आप x इक्वल टू 3 पे आते हो, तो x इक्वल टू 3 पे जीरो से 3 हो गया है, तो टोटल एनर्जी भी हम बोल सकते हैं कि जो x इक्वल टू 3 पे पोटेंशियल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी होगी। T इक्वल टू पी प्लस के आर एट जीरो, ऑप्शन सी। हाँ ठीक है, टोटल एनर्जी पहले यहां से निकाल लो, तो इससे इसको माइनस कर सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। टोटल एनर्जी आप इसको निकाल लोगे तो इससे माइनस कर सकते हो ना टोटल एनर्जी। या एक और भी तरीका है, काइनेटिक एनर्जी एट x इक्वल टू 2 पे पूछा है, जनरल x पे के प्लस पी, जनरल x पे आप, लेकिन टोटल हमें पता नहीं है, टोटल तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो हाफ mv² लिख के कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है, वो भी मैं बता देता हूं। लेकिन पहले टोटल देखो, यहां से ये गेस कर पा रहे हो कि जो x इक्वल टू 3 पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी होगी कंजर्वेशन से। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 पे पोटेंशियल जीरो है, तो वही अपने पास टोटल होगा कि नहीं, क्योंकि के जो है, देखो ध्यान से, एट x इक्वल टू 3 पे भी क्या बोलोगे आप, के प्लस पी इक्वल टू ई टोटल, मानते हो ना। तो यहां से अपने पास P तो जीरो है, तो ई टोटल जो होगा वो के के बराबर होगा। x इक्वल टू 3 पे जो ई टोटल होगा वो के के बराबर होगा, तो ई टोटल हमें पता चल चुका है, तो ई टोटल एट x जो होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो ई टोटल कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3 पे, इट इज इक्वल टू u एट x इक्वल टू 3, बस। तो ये मैं तब से कह रहा हूं, तो 9 माइनस जीरो आ रहा है क्या, 9 माइनस 3 इंटू 3, 9 माइनस
9, हाँ ये जीरो आ रहा है। टोटल एनर्जी हमेशा जीरो ही रह रही है इसका मतलब, तो टोटल एनर्जी जीरो रह रही है, तो आप x इक्वल टू 2 पे जो पोटेंशियल है वही 2, तो इसका 2 आना चाहिए भाई, फिर ये होना चाहिए के ई एट x इक्वल टू 2। बोलो आप माइनस पी बाई 2 क्यों बैठा रहे हो यार, देखो ये गलत कर रहे हो आप। ये आप जो बोल रहे हो केशव की माइनस पी बाई 2, या ये तब करिएगा जब फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, केवल इसके लिए वैलिड है भाई, ध्यान दीजिएगा। ई टोटल इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू पी बाई 2, नहीं तो बहुत ब्लंडर करने वाले हैं, इसीलिए सब कराया जा रहा है। ये आप नहीं कर सकते, ये केवल और केवल उनके लिए है जो फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो जो फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेंगे वही फोर्सेस हमारे क्या हो जाएंगे, उनके लिए ये रिलेशन है, समझ गए। तो ये प्लीज ये मत करिएगा, ये जनरल के लिए नहीं है, ये हम जनरल फंक्शंस के लिए कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टोटल एनर्जी मैंने देखा यहां पर एट x इक्वल टू 3 पे, यही लिखोगे ना, तो P तो जीरो है x इक्वल टू 3 पे, तो टोटल एनर्जी के ई के बराबर होगी। ठीक है, तो के ई मान लो के ई लिखना चाहो या P लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो, तो टोटल एनर्जी के ई के बराबर होगी। अच्छा एक मिनट, हाँ टोटल एनर्जी के ई के बराबर होगी ना, हम इसे जीरो क्यों कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी के ई के बराबर होगी, पी यहां पर जीरो है इससे, लेकिन कुछ मिलेगा तो है नहीं, टोटल एनर्जी के ई के बराबर होगी, ये बस हम जान पा रहे हैं एक्स इक्वल टू 3 पे। टोटल एनर्जी इसका दिया नहीं है, इसी इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है। टोटल एनर्जी एक बार जो भी आएगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब समझ रहे हो, टोटल एनर्जी जो है हमेशा जीरो ही रहेगा ना, एक बार जो भी टोटल एनर्जी आएगा वो तो कांस्टेंट रहेगा किसी पॉइंट पे, तो टोटल एनर्जी जीरो रहेगा भाई, ध्यान रखिएगा। तो टोटल एनर्जी जीरो है तो हर टाइम पे क्या होगा, पी के ई के बराबर होगा। टोटल एनर्जी ऑलवेज जीरो भाई, टोटल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ई टोटल जो है दैट इज इक्वल टू पी प्लस के ई। और आपने देखा कि एक पॉइंट पे निकाला ना कि u जीरो है, के ई भी जीरो है, तो ये जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, तो जीरो इक्वल टू पी प्लस के ई। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको के ई निकालना है तो वो माइनस टाइम्स ऑफ पी होगा। और इन्होंने x इक्वल टू 2 पे पूछा है, तो x इक्वल टू 2 पे हमारा जो है u एट x इक्वल टू 2 क्या आ रहा है, वो आ रहा है अपने पास 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2, तो के ई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी दैट इज 2 जूल। समझ गए कि नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना ए पार्ट होगा आंसर। ठीक है, x इक्वल टू 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सबको समझ में आए। टोटल इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहो ना तो ग्राफ से भी आप देख सकते हो, ग्राफिकली आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये देखो ये u होगा मान लो और ये x है, तो इसमें अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो रूट्स क्या आएंगे, x इक्वल टू 0 आएगा और ये x इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 3 पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, तो आपने पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनाया, और टोटल एनर्जी हमेशा ओरिजिन पे ही रहेगी। टोटल एनर्जी जो हमारा होगा वो हमेशा क्या होगा, जैसे मान लो आप ये ग्राफ बना रहे हो, ये है केवल 0 से 3 तक का बनाया मैंने, तो यहां पर जो ई टोटल है, ध्यान दीजिएगा, ई टोटल का ग्राफ ये बनेगा, यही रहेगा ई टोटल हमेशा। ठीक है, अब ई टोटल हमेशा ऐसा रहेगा ग्राफ से, और समझिए ये ई टोटल रहेगा हमेशा, ये 0 रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल और अपोजिट होके ही तो 0 करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल और अपोजिट होकर जो है टोटल एनर्जी हमेशा 0 करेंगे। ठीक है,
आई थिंक अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ई टोटल हमेशा जीरो रहेगा। किसी एक पॉइंट पे आपको जीरो मिला है तो हर जगह वो टोटल एनर्जी तो पूरे कंजर्वेटिव फोर्स में कांस्टेंट रहेगी ना, तो वो जीरो रहेगी। तो वो जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि जो के और पी है ये वाली चीज होल्ड रहेगी हमेशा। के जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ पी हमेशा होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो भाई, ये क्लियर है सभी को? ठीक है, एक और भी तरीका है, एक और मेथड आप करना चाहो तो कर सकते हो। वो ये मेथड है कि के प्लस पी जनरल किसी के लिए इक्वल टू ई टोटल, और ई टोटल अभी आपने प्रूव किया वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसी टाइम पे होगा, और पी किसी जनरल इंस्टेंट पे एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे रखा हुआ है। कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ई टोटल हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो आपको यहां से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई 2। हालांकि एम भी हमें दिया नहीं था, एम दिया नहीं था ना, एम तो दिया नहीं होगा पार्टिकल की रिलीज, हाँ नहीं दिया है, तो आप एम, चलिए वो तो कांस्टेंट रहेगा, आपको v चाहिए, तो यहां से आप ये लिख सकते हो 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो v का फंक्शन बना सकते हो और इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। भाई काइनेटिक एनर्जी तो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आप यहां से इसको क्या कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमा से देख सकते हो कि आपको v चाहिए काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन। तो जो मैं आपको बता रहा था वहां से भी आप देख सकते हो कि के यही तो आएगा ना, यही तो के है। आपको x इक्वल टू 2 पे चाहिए, के x इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो वहां से आपने के x इक्वल टू 2 पे आपने निकाल दिया, के यही तो के है, ठीक है। तो के एट x इक्वल का फंक्शन आप ये बोल सकते हो, कैसे भी सोच लो। तो एट x इक्वल टू 2 पे वही चीज आएगी, 2 जूल आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी विद इन with mass 2 kg moves in one direction in the presence of a force which described by the potential energy graph। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। If the body is released from rest at x equal to 2, बॉडी रिलीज होती है रेस्ट पे, ठीक है, रेस्ट से रिलीज होती है, x इक्वल टू 2 से रिलीज होती है, यहां पे x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है देन इट्स स्पीड व्हेन इट क्रॉसेज x इक्वल टू 5। जब ये x इक्वल टू 5 को क्रॉस करेगी, x इक्वल टू 5 को क्रॉस करेगी बॉडी, तब क्या होगा इसका स्पीड, ठीक है। यार ई टोटल हमेशा जीरो थोड़ी होगा, क्यों नहीं जीरो होगा भाई, पिछले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। ई टोटल जो है हमेशा नहीं, उस क्वेश्चन में जीरो है, क्योंकि उस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, आप देखिए ना, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, देखो रेस्ट एट ओरिजिन, तो के जीरो था, यही तो लिखा हुआ है मैंने, के जीरो था, और हमने यहां पे एक्स इक्वल टू फंक्शन ऐसा दिया है कि पोटेंशियल भी जीरो आ रहा है, तो दोनों का सम ई टोटल होगा। तो P और K ही घटते बढ़ते रहेंगे ना, ई टोटल हमेशा कांस्टेंट होता है भाई कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है। तो ई टोटल जो है अपना हमेशा जो है इसमें जीरो होगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए जीरो होगा, जैसा इन्होंने कंडीशन दे रखा हुआ है, टोटल हमेशा ही जीरो होगा, P और K ही घटते बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो इफ द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू 2 मीटर, तो आपको बताना है, तो इसमें भी आपको पता है कि x इक्वल टू 2 मीटर पे हम किसी भी तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, तो काइनेटिक बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो और रेस्ट से, तो x इक्वल टू 2 आप ये बोल सकते हो, एट x इक्वल टू 2 पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ई टोटल है, मानते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पर के एट x इक्वल टू 2 इज जीरो, के ही अपना जो है जीरो है, मानते हो कि नहीं? तो अब आप U पोटेंशियल एनर्जी ई टोटल होगा,
लेकिन हमें यहां पर जो x इक्वल टू 2 पे कोई फिक्स वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ये जो ग्राफ में हमें पता नहीं, तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। ये लाइन ए बी है मान लो, तो इस ए बी लाइन की इक्वेशन लिख लो। इस ए बी लाइन की इक्वेशन लिख लो u एज ए फंक्शन ऑफ x, और उसमें x इक्वल टू 2 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लो। तो इस ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी देखो, 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हो। थोड़ा ग्राफ भी, अब ये बी पॉइंट तो हमें दिया नहीं हुआ है, बी पॉइंट हमें नहीं दिया है, 3 और 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिख पाओगे। स्लोप से अगर देखें तो टैन थीटा तो हमें पता है, ठीक है, टैन थीटा, ये टैन थीटा होगा, वो भी नहीं पता है क्योंकि ये बी है। तो ग्राफ कुछ गड़बड़ बनाया है इसने, लग रहा है ऑपरेटर ने। यहां पर ये देखो, ये पॉइंट हमें नहीं पता है ना, ये पॉइंट अगर नहीं पता है तो टैन थीटा हम कैसे लिखेंगे। ये बस, अच्छा ये दिया है मान लो, इसे हम x इक्वल टू 3 ले सकते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा और ये हो जाएगा। यहां से हम टैन थीटा तो निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 2 यूनिट, है ना, 3 और 1 के बीच का, और ये 2 और 10 के बीच का हो जाएगा कितना, 8 यूनिट। ठीक है, तो टैन थीटा, ये थीटा होगा, तो टैन थीटा यहां से आएगा 8/2, दैट इज 4, तो टैन थीटा 4 आ जाएगा। ये तो क्लियर है। 3.5 लग रहा है तुम्हें, मैं तो गेस ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। 3.5 ये 4.5, अब पता नहीं, ये बीच में होना चाहिए फिर। खैर टैन थीटा हमने यहां से तो निकाल लिया, अगर टैन थीटा निकाल लिया तो ये निकाल लेंगे। देखो ये x मान लो, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का ये टैन थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो यहां से निकाल लें, देख लिए, चेक कर लेते हैं। तो टैन थीटा छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू, ये अपना हो जाएगा 2/x, तो x आ जाएगा 2/4, दैट इज 1/2। सही कह रहे थे आप, 0.5 आ रहा है, सही कह रहे हैं। तो x अपना जो है 0.5 आ रहा है, मतलब वो पॉइंट है 3.5। वेरी गुड भाई, सही कह रहे हैं आप। x जो इंटरवल मैंने लिया, इसको चेक किया मैंने, 0.5 है, तो ये टोटल जो होगा ये यहां से यहां वो है 3.5, ये है 3.5, सही है। तो x इक्वल टू 2 पे, तो अब लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप नेगेटिव होगा, y इक्वल टू नेगेटिव स्लोप होगा भाई, स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है, तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, ए बी लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। तो y मतलब u इज इक्वल टू mx, तो माइनस टैन थीटा, तो -4x प्लस इंटरसेप्ट प्लस सी के लिए या तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो, 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा फिर। ये है अपने पास 1,10, ये पॉइंट है 1,10, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है अपना 3.5, 3.5, तो y माइनस y1, है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और इधर हो जाएगा x माइनस x1, ये आएगा भाई। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में 2.5, ठीक है, और इधर आ जाएगा x माइनस 3.5, ये आ जाएगा। तो u ओपन कर दो, तो यहां से आपको मिलेगा 2/5, 20, इसको ऊपर ले जाओ, तो 25 बाई कितना हो जाएगा, ये 100, तो 4, तो ये तो 4x हो जाएगा, है ना, और इसको -35
350/25 ऐसे लिख सकते हो। देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो 350/25। तो यहां से u आ जाएगा 4x माइनस, किससे करोगे, 5 से, 5 7 जा, 5 5 जा, और ये फाइनली ये आ जाएगा 4x। अच्छा, ये माइनस क्यों नहीं आ रहा है, ये तो माइनस आएगा ना, 1 माइनस, यहां माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस रहेगा ना, तो यहां पे ये माइनस आएगा, -2.5, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, नेगेटिव स्लोप आना भी चाहिए, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा फिर, और ये कितना हो जाएगा, 14 आ रहा है ना, -4x + 14। चेक करिए अब, फाइनली आपको ये इक्वेशन मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी का। बिल्कुल, तो आपको इतनी मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, इसने फंसाया है, डायरेक्ट नहीं दिया है। अब आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन इफ द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट x = 2 मीटर, लेकिन हमसे पूछा है देन इट्स स्पीड व्हेन इट क्रॉसेज x = 5 मीटर। जब ये 5 मीटर को क्रॉस करता है तो 5 मीटर पे तो पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है, वो फिक्स है, कांस्टेंट है ना, 4 के इसके आगे ही कांस्टेंट है। तो x = 5 पे हमें ये है, और x = 2 पे अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल के और एनर्जी कंजर्वेशन कर लीजिए। अब तो कर सकते हो, बॉडी ऑफ मास 2 kg दे रखा है यहाँ पे, तो दोनों मेथड से कर सकते हो आप। जल्दी से इसका आंसर बोल दीजिए सब लोग। अब पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाल दिया है, ये रहा फंक्शन, ये रहा। आप यहाँ पे x = 2 पे आपने रिलीज किया था इसको, तो रिलीज किया था तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी एट x = 2 क्या आएगी, वो आ जाएगा -4 × 2 + 14, दैट इज -8 + 14, दैट इज 6 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट x = 2 जो है 6 जूल होगी। इफ द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट x = 2, तो सभी को पता है कि E टोटल जो होगा वो U + KE होगा। एट x = 2 की बात कर रहा हूं, तो x = 2 में रेस्ट से किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो जो भी टोटल होगा वो पोटेंशियल के बराबर होगा। तो टोटल एनर्जी हमें पता चल गया 6 जूल। और एक बार कहीं पे भी हमें टोटल एनर्जी पता चल जाएगी तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अरे आप ½ mv² से, हाँ वही करेंगे। तो अब हम ई टोटल हमें 6 जूल पता है, अब ये टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जब 5 पे अगर आप हो तो 2 जूल है, तो काइनेटिक कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एट x = 5, एट x = 5 आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ई टोटल इज इक्वल टू KE + U, ठीक है। तो ई टोटल हमें पता है वो 6 है, और x = 5 का हमें U भी पता है वो 2 है, तो इक्वल टू KE + 2, तो KE आ जाएगा अपना 4 जूल। KE जो अपना आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, स्पीड पूछा है तो स्पीड निकाल लेते हैं। KE अभी निकला है तो इसको आप लिख सकते हो, और क्या, ½ × m है 2 × v² = 4, तो v आ जाएगा 2 जूल, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड, तो v आ जाएगा अपना 2 मीटर पर सेकेंड। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो पहले आपने फंक्शन निकाला, तो सभी बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल कुछ हिंट दिया जाएगा तो उससे हम लोग टोटल निकाल लेंगे, और एक बार हम लोग टोटल निकाल लेंगे तो टोटल निकालने के बाद हम जो है वो टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, P और K चेंज होगा, उसी के हेल्प से हम कर सकते हैं। यहां थोड़ा मेहनत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हमें ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी x = 2 पे डायरेक्ट नहीं दिया था, आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए अनदर मेथड भी है,
बट उस अनदर मेथड में एक प्रॉब्लम है, हमें पोटेंशियल एनर्जी जो दिया है वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं क्या? आगे बढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि वर्क डन, लेकिन उसमें हाँ कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क होगा, तो हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का लेकिन ग्राफ बनाना होगा, तो बहुत मेहनत लगेगी आपको, कोई फायदा नहीं है। अनदर मेथड है, आप ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसके सहारे इसका जो है आप F वर्सेस X का ग्राफ बनाओ। अगर आप F वर्सेस X का ग्राफ बनाओगे तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो वर्क डन देगा, एंड दैट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट वो फिर से जो है अपना क्या हो जाएगा, ज्यादा मेहनत होगा। के जीरो कैसे हुआ, कहां पर के जीरो है? अरे क्वेश्चन पढ़ा करो मेरे भाई, क्वेश्चन में लिखा है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया है। देखिए, इफ द बॉडी इज रिलीज लिखा है, इफ द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू 2, इसको पढ़ो, इसीलिए के जीरो हुआ है। x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे बॉडी रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, इसीलिए के जीरो हुआ है। ठीक है, इसीलिए जीरो हुआ है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या बोल रहे हो, u एट x इक्वल टू 5 पर 2 कैसे हुआ? ग्राफ के थ्रू हुआ भाई। देखो ग्राफ में हाँ, यहां पे तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ग्राफ ये कांस्टेंट कहां हुआ है, ये ग्राफ आगे बनाया ही नहीं है इसने। अच्छा, मैंने इसको ऐसे कांस्टेंट मान लिया है, तब होगा ना। मैंने जो माना है ये ग्राफ, ये क्वेश्चन तब करेक्ट होगा जब मैंने ग्राफ को यहां पे रुक गया, ये ग्राफ ये कांस्टेंट मान लिया है, तब होगा। ये ग्राफ आगे नहीं बढ़ा है ना, x इक्वल टू 5 पे भी ये यहीं तक है ना। आप देखिए x इक्वल टू 5 पे आपका जो ग्राफ है, इसको या तो ऐसे ये होता, ऐसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, 4.5 के बाद से ग्राफ कांस्टेंट हो जाए, तब ऐसा हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये ऐसा हो जाए, तब आप समझ रहे हैं ना। x इक्वल टू 5 पे अपना पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, वो जो कि पॉसिबल होगा नहीं आगे कि क्या होगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो गया है। x इक्वल टू 5 पे आगे का ग्राफ बढ़ा नहीं है, बस इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर आपको इस छोटी वाले लाइन की इक्वेशन लिख के और x इक्वल टू 5 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आप ऐसा करिए, थोड़ा सा ग्राफ में कहानी खूब किया है इसने। यहां पर ये जो लाइन है ना, छोटी वाली लाइन, ये a, इसको b मान लो, इसको c मान लो। तो मैं कह रहा हूं इस BC लाइन की इक्वेशन लिखो, वो तुम लिख सकते हो। और वो अब कैसे लिखोगे, यहां पे ये पॉइंट भी इसने नहीं दिया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। बढ़िया क्वेश्चन बन जाता, ने ग्राफ में गड़बड़ कर दिया है। ग्राफ में गड़बड़ है, ये पॉइंट जो है, या तो ये 4.5 मानो, ये पॉइंट भी हमें नहीं पता ना, तो ये पॉइंट हम tan थीटा, यहां से तो चलो हमने एक जुगाड़ करके कर लिया है, छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा से वो हमने निकाल दिया। अच्छा रुको जरा, एंगल से देख सकते हो क्या, ये होगा 90 माइनस थीटा, कितना भी कुछ करेंगे, ये दो छोटे ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या? अभी अपने से कैसे बोल सकते, दोनों का y सेम नजर आता है। हाँ ठीक है, दोनों का y सेम नजर आता है, तो ये भी थीटा ही होगा और ये x होगा, ये भी 0.5 ही होगा। ठीक है, तो 3.5 और इधर भी आगे बढ़ोगे तो 3.5 के बाद 0.5, तो कायदे से यहां 4 होना चाहिए। फिर ये थोड़ा सा ऑपरेटर बाबू ने गड़बड़ किया है। ठीक है, ऑपरेटर बाबू ने गड़बड़ कर दिया है। ये 3 है ना, ये यहां पे 4 यहां होना चाहिए, यहां 4 होना चाहिए, और 4 पे ये इधर होगा। तो हम अब शायद इस छोटी वाली इक्वेशन, चलिए इसमें इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा ये रीचेक करना पड़ेगा ग्राफ। ठीक है, x इक्वल टू 4 यहां पर होना चाहिए, x इक्वल टू 4 जो यहां लिख दिया है, ये 4 यहां पर होगा, और इस 4 के बाद
इससे इक्वेशन आप लिख सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, तो वहां से x इक्वल टू 5 पे पुट कर सकते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, ये रहने दो, अभी फालतू हो गया इसमें टाइम। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसको एक बार ग्राफ रीचेक करूंगा। ठीक है, ग्राफ में गड़बड़ लग रहा है, हालांकि उससे क्वेश्चन अच्छा बन रहा था उससे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आपको दिया हुआ है, बी आपको 1 मीटर दिया हुआ है। प्लॉट द पोटेंशियल एनर्जी, आइडेंटिफाई द एक्सट्रीमम पॉइंट्स, मतलब जहां पे मैक्सिमम मिनिमा होगा। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर पार्टिकल मे बी फाउंड एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। गिवन दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 36 जूल एंड x इक्वल टू -4 जूल। ठीक है, तो कहानी ये है कि पहले तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें। जब B1 दे रखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा इजी बनाएं, डरावना दिख रहा है, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ये बना दें। यहां B1 दे रखा हुआ है तो हमने इसको ऐसे बना दिया। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो प्लॉट दिस पोटेंशियल एनर्जी, इसका प्लॉट करना है, मतलब ग्राफ बनाना है, और आइडेंटिफाई द एक्सट्रीमम पॉइंट्स। ठीक है, तो पहले एक्सट्रीमम पॉइंट्स देख लेते हैं, जहां जहां पे वो जीरो होगा। ठीक है, तो ux आपको दे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या करें, इसको मैं अलग ही स्लाइड पे ले लेता हूं। तो u अपने पास दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। क्या क्या निकालना है वो पहले देख लीजिएगा। आपको सारे एक्सट्रीमम पॉइंट्स निकालने हैं और आपको बताना है कि पार्टिकल कहां कहां पे आपको मिल सकता है और उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, दो कंडीशन में। पहला, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब 36 जूल होगा, और दूसरा जब -4 जूल होगा। चलिए, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, यही है ना। तो देखते हैं कि इसका पहले du बाई डी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी जो है का हमें पहले प्लॉटिंग करना है ना। तो u को अगर हम 0 करें तो यहां पर अपने पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमें मिलता है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू मिलता है प्लस माइनस √5। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कट करके जाएगी, कहां कहां पे ये मैक्सिमा या मिनिमा लेगी वो भी ढूंढ सकते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा कहां पे लेगी, उसके लिए du बाई डी एक्स को 0 किया जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला जाए, तो ये आएगा 4x³ माइनस 10x इक्वल टू 0। तो यहां से आप कॉमन ले सकते हो 2x। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस √5/2। तो यहां पे मैक्सिमा मिनिमा की बात होगी। ये पॉइंट्स हमारे इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स दिख रहे हैं, 0 प्लस माइनस √5/2। ये जो पॉइंट्स हैं ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स हैं। यहां पे ग्राफ अपना मैक्सिमा या मिनिमा रहा होगा। और कहां कहां पे 0 होगा, 0 पे और प्लस माइनस √5 पे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्स एक्सिस को यहां पे कट करके जा रही होगी। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? अब आइए, तो ग्राफ अगर इसका टेंटेटिव हम बनाना चाहें तो देखो कुछ ऐसा बना सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दिख ही रहा है, पैराबोलिक ग्राफ होगा, 4th पावर में है। तो अब हम लोग ने देखा कि यहाँ पे प्लस माइनस √5/2 पे मैक्सिमा ले रहा है और 0 पे भी अपना क्या ले रहा है, 0 पे देखो 0 पे वैल्यू भी 0 है
और इसका टेंजेंट भी 0 है, ठीक है। तो कुछ ऐसा देख सकते हैं क्या, देखो ये अपना हो जाएगा +√5/2, ये हो जाएगा -√5/2, ठीक है। तो यहां पे ये मैक्सिमा मिनिमा लेगा, और अभी चेक कर लेंगे कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है। आप चेक कर सकते हो उसको सेकेंड डेरिवेटिव करके। यहां से ये दिख रहा है कि यहां से 0 जाना है, और फिर x इक्वल टू √5 पे कट करता हुआ जाएगा। x इक्वल टू √5 पे ये कट करता हुआ जा रहा है, √5/2 है, तो ये यहां पे कहीं पे कट भी करेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, देखो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा। थोड़ा बहुत आपको अपना मैथ्स का ज्ञान भी यहां पे रखना होगा। इवन फंक्शन है ना, तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा बनेगा ये ग्राफ। ऐसा बनेगा भाई। x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव भी 0 है, ठीक है, और वैल्यू भी 0 है। इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन बना दिया, ठीक है। ये अपना x इक्वल टू +√5 है, ये है x इक्वल टू -√5, ठीक है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी अपनी जो होगी वो मिनिमम होगी। आप चेक करके देख सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव पे ये नेगेटिव पॉजिटिव जाएगा, वैल्यू करके देख लीजिए, ठीक है। चेक करके देखिए, ग्राफ विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्राफ x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा लेगा और इन दो जगह पे मिनिमा लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इन पे जरा वैल्यू चेक कर लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। इन पे ये वैल्यू चेक कर लीजिएगा कि ये वैल्यू क्या आ रही है। x इक्वल टू √5/2 पे क्या आ रहा है, और x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है। x इक्वल टू 0 पे तो 0 ही है, √5/2 पे और -√5/2 पे चेक कर लीजिए वैल्यू कितनी आएगी पोटेंशियल की। एक बार चेक करके प्लीज बताइए, ठीक है। अब यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ये ग्राफ है। ये आपने निकाला ही आप लोगों ने कि ये कहां पर जो है 0 हो रहा है, +√5 पे +√5 होगा और ये -√5 होगा। यहां पे 0 हो रहा है, फिर आगे अपना ये बढ़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या पूछा है वो देख लें। ये क्लियर है सभी को, कितनी आ रही वैल्यू, -25/4 आ रही है। √5/2 पे x एक्सिस को कट क्यों करेगा, डेरिवेटिव 0 है मेरे भाई, टेंजेंट 0 होगा ना यहाँ पर। यहाँ पे टेंजेंट जो है ये टेंजेंट होगा, du/dx 0 होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। आपने एक बार इसको डिफरेंशिएट करके 0 करके ये निकाला है डेरिवेटिव। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीमम के पॉइंट्स हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। यही आपसे पहला क्वेश्चन पूछा भी था, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सट्रीमम पॉइंट्स आपने निकाल लिया। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द पार्टिकल में बी फाउंड एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड गिवन दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी। अब आपको दिया हुआ है कि जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी 36 जूल होगी तो पार्टिकल कहां से कहां पे मूव करेगा। तो पहले केस में देखते हैं, जब ई टोटल 36 होगा,
ठीक है, तो ई टोटल जब 36 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसा होगा ना एक टाइम पे कि जब पोटेंशियल एनर्जी पूरा ई टोटल बन चुका होगा। ठीक है, तो अब आप यहां से बता सकते हो मुझे कि ई टोटल व्हेन ई टोटल इज इक्वल टू यू इक्वल टू 36 कब होगा। देखिए यहां पे इसकी वैल्यू यहां पुट करिए, क्वाड्रेटिक फोर्स में बनेगा, ये आएगा। अब यहां पे इसको आप एक्स स्क्वायर को टी ले सकते हो, तो ये टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 36 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है आसानी से, माइनस 9t प्लस 4t माइनस 36 इक्वल टू 0। तो t आ जाएगा अपने पास t माइनस 9 प्लस 4 t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आपको t के जो रूट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं -4 और t इक्वल टू 9। तो ये तो अलाउ नहीं होगा क्योंकि t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये तो अलाउ नहीं होगा, ये अलाउ होगा। तो x की वैल्यू आएगी +-3, x की वैल्यू यहां से आएगी अपनी +-3, मानते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की वैल्यू √5 से आगे होगी। तो जब ये 36 पे होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ई टोटल यहां पे कहीं पे ऐसे जा रहा होगा 36 पे, और वही ई टोटल जो होगा यहां पर वो u के बराबर होगा। ऐसा कब होगा, जब x की वैल्यू, थोड़ा ग्राफ छोटा बनाना चाहिए था, खैर, तो x इक्वल टू 3 पे, यहां पे कहीं पे x इक्वल टू 3 होगा और वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्राफ छोटा बनाना पड़ेगा, रुकिए बना ही लेते हैं। तो ये ग्राफ आपका जो बना था वो ऐसा था। ये था ना, थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं बन रहा है। ठीक है, ये बनेगा कुछ, उसमें सारे पॉइंट्स आपने लोकेट कर ही लिए हुए हैं। ये अपना था x इक्वल टू √5/2, है ना, और ये था, ये तो ये था अपना x इक्वल टू √5/2। ये आपने निकाला था x इक्वल टू √5 और ये था -√5। अभी आपने निकाला कि x इक्वल टू 36 के लिए यहां पर होगा, और ये कहां पर होगा, ये x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे, देख लीजिए। देखिए भाई, ये सब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपसे जो है भले टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप इस टाइप के क्वेश्चंस में मास्टरी ले लेंगे। x इक्वल टू -3, ठीक है, यहां तक आ गए आप। ये है अपना u टोटल इज इक्वल टू ई टोटल इक्वल टू 36 मैक्सिमम। ठीक है, यहां तक आ गए आप। ठीक है, अब देखिए आपसे ये बोला जा रहा है कि ये बताओ कि 36 पे कहां से कहां ये लाई कर सकता है। तो कहां से कहां लाई कर सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपने देखा कि ये 36 पे है और ये x इक्वल टू 3 पे होगा। ठीक है, तो पार्टिकल कहां से कहां लाई कर सकता है, पार्टिकल कहां से कहां लाई करेगा, उसके लिए आप कैसे ढूंढोगे, उसका जोन कैसे ढूंढोगे कि वो कहां से कहां मूव कर सकता है।
तो वो कहां से कहां मूव कर सकता है, उसके लिए आपको ये जरूर देख लेना होगा कि जो टोटल एनर्जी की तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, पोटेंशियल और काइनेटिक में ही आपको ढूंढना है। तो मैक्सिमम कंडीशन की जो पोटेंशियल है 36 पे, वहां पे हमें x की वैल्यू +3 मिलती है और ये -3 मिलती है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये +3 से -3 तक जो है जोन में रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे बात करते हैं। चलिए, आप कमेंट भी नहीं कर पाएंगे, डाउट भी नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है। इसी को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई करिएगा, मैं इसको स्लाइड चेक कर लेना, इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे रहा हूं, कल उसको भी डिस्कस करूंगा। तो यहां से कंटिन्यू करेंगे कल से, ठीक है। चलिए।